हमारी आज की कहानी है अलगोजा। अलगोजा 1929 में रचित कहानी है, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम माधुरी पत्रिका में किया गया था। इस कहानी में संयुक्त परिवार व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए प्रेमचंद ने कई सारी समस्याओं को एक साथ उभारा है, जैसे गरीबी, ऋणग्रस्तता और विधवाओं की सामाजिक असुरक्षा जैसी कई समस्याएं। संवेदना और शिल्प के स्तर पर भी इस कहानी में काफ़ी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार किए जा सकते हैं। तो कहानी आरंभ करते हैं। इसमें जो मुख्य चरित्र है वो है भोला महतो। भोला महतो की जो है अभी कुछ समय पहले ही आकस्मिक मृत्यु हुई है और उसका एक बेटा है रघु, जो कि काफ़ी अकेला पड़ जाता है अपनी माँ की मृत्यु के बाद। अब भोला महतो जो है वो डिसाइड करता है कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगा, क्योंकि यदि उसकी दूसरी पत्नी आती है तो उसके बेटे रघु के साथ वो जो है सौतेले जैसा व्यवहार करेगी, इसलिए वो दूसरा विवाह ना करने की जो है सोचता है। उसके बाद समय थोड़ा सा बीतता है और गांव वाले जो होते हैं और आसपास के लोग जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भोला महतो को बार बार जो है इस बात के लिए कहते हैं कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। और फिर भोला महतो खुद भी इस चीज़ को जो है महसूस करता है कि उसे वास्तविकता में जो है एक स्त्री की ज़रूरत है, जो कि उसके घर को और उसके बेटे रघु को संभाले। तो फिर वो मान जाता है और दूसरा विवाह कर लेता है। अब भोला महतो जो है वो पन्ना नाम की एक स्त्री के साथ विवाह करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। अब उसकी सुंदरता के पास में फंसकर भोला महतो जो है वो उसके इशारों पर नाचना शुरू कर देता है और यहाँ रघु की स्थिति जो है वो निरंतर दयनीय होती जाती है, क्योंकि पन्ना उसके साथ कुछ समय तक तो ठीक व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद उसका व्यवहार उसके साथ सौतेलों जैसा शुरू हो जाता है और वो घर के सारे काम और बाहर के जितने भी काम होते हैं वो सब रघु से ही करवाती है। और वो बेचारा छोटा सा बच्चा जो है वो सारे काम करता जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा आसरा होता नहीं है और उसका पिता उसको कोई मतलब होती ही नहीं है अपने बेटे रघु से। अब इसी तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं और रघु काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद भोला महतो की जो है एक दिन आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद अब स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो जाती है पन्ना के लिए, क्योंकि पन्ना के 4 बच्चे होते हैं, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और झुनिया। अब इन 4 बच्चों के साथ पन्ना जो है अकेली हो जाती है। उसको लगता है कि अब उसको या तो दूसरा विवाह कर लेना चाहिए या फिर खुद वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी। और केदार मतलब जो रघु है वो भी शायद इसके साथ सौतेलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे, जो कि इसने पहले किया था रघु के साथ। लेकिन रघु जो है अब घर में अकेला कमाने वाला है और वो चाहता तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकता था, किंतु रघु ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो संयुक्त परिवार के मूल्यों और उसकी आस्था पर टिका हुआ है। इसलिए वो पन्ना को अपनी माँ का दर्जा देता है, जो कि वो पहले भी मानता आया था। और उसके साथ ही अपनी मतलब जो उसके पन्ना के 4 बच्चे होते हैं उनकी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देता है। अब घर में जो है बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें दूध की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से रघु कहता है कि मैं गाय लेने जा रहा हूँ। तो जो पन्ना होती है वो कहती है कि गाय कहाँ से ले आओगे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो कहता है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास जो है सोने का एक अद्धा है, जो कि मेरी माँ का था, उसने अपने गले में पहना होता है। वो कहता है मैं इसको बेच दूँगा और गाय ले आऊँगा। तो फिर पन्ना कहती नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, तो इसे तुम अपने पास रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो रघु होता है वो कहता है कि बच्चों के लिए दूध ज़्यादा ज़रूरी है इस अद्धे से ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इसको भेज दूँगा। तो फिर वो मना करती है पन्ना उसको और फिर अपने गले का मंगलसूत्र निकाल के दे देती है कि इसको भेज दो और फिर तुम गाय ले आओ। तो इस तरीके से पन्ना और जो रघु के बीच में ये सारी मतभेद होते हैं वो मिट जाते हैं और जो पन्ना होती है अब वो रघु को अपने सगे बेटों से भी ज़्यादा मान सम्मान देती है और उसकी रिस्पेक्ट करती है। अब समय आगे आगे बीतता जाता है और यहाँ रघु का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद अब पन्ना चाहती है कि रघु जो है वो उसका गौना करा करके ले आए, लेकिन जो रघु है वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जानता है कि यदि घर पे एक स्त्री आ जाएगी तो फिर वापस से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े, और फिर मुझे मेरे भाई बहनों और माता से अलग कर दिया जाएगा। तो उसको ऐसा ख्याल आता है और वो इसलिए मना करता है बार बार कि मुझे गौना नहीं करवाना है। लेकिन जो पन्ना होती है उसको बार बार इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करती है, तो इस वजह से आखिरकार गौना करा करके जो है उसकी वाइफ, रघु की वाइफ जो होती है मूलिया, उसको घर पर लेकर आया जाता है। तो घर पर आने के बाद मूलिया जो है अब उसकी जो टकराहट है वो पन्ना के साथ शुरू हो जाती है।
अब मूलिया का जो अहम है वो पन्ना के साथ टकराता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका पति जो है रघु वो अकेला कमाता है और इस पूरे घर का खर्चा उठाता है। तो घर की जो मतलब मालकिन है वो अकेले होना चाहिए मूलिया को ही। और मूलिया सोचती है कि अगर हम अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो जितना कुछ कमाएगा रघु, वो सारा का सारा सामान जो है, वो सारा पैसा मूलिया के पास ही होगा। और वो लोग जो है उनका खर्च भी कम है, तो ज़रूरत नहीं है उन्हें इन लोगों के साथ रहने की। तो इसलिए वो बार बार कोशिश करती है कि अलग हो जाए, और वो जो है पन्ना को नीचे दिखाने की कोशिश करती है और बार बार पन्ना को सुनाती रहती है। पर पन्ना जो है वो समझ जाती है, मतलब वो समझती है कि मैं जब जवान थी मैंने भी कुछ ऐसी हरकतें की थी, पर कोई बात नहीं, वो जो कहती है कहती रहे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो वो चुपचाप से सब कुछ सुन लेती है और कुछ बोलती नहीं है, सारा काम जो है करती रहती है। अब जो मूलिया है वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि ये जो परिवार है इनका वो अलग हो जाए। तो बार बार वो कोशिश करती है, प्रयास करती है, और एक दिन ऐसे ही जो है गांव में मेला लगता है और सभी बच्चे जो हैं गांव के जाते हैं देखने के लिए। तो बाकी जो इसके 4 बच्चे होते हैं पन्ना की, वो भी जाना चाह रहे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, तो रघु जो है सुन लेता है और वो बच्चों को मेला घूमने के लिए पैसे देने के लिए उससे चाबी मांगता है कि तुम मुझे जो है चाबी दो। मतलब मूलिया से चाबी मांगता है कि चाबी दो, मैं पैसे निकाल के बच्चों को दूंगा, वो मेला देखने के लिए जाएंगे। अब वो मना कर देती है मूलिया कि मैं चाबी नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाए, तुम पैसे नहीं दोगे उन्हें, वो देखने जाए या ना जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है महाभारत एक टाइप से खड़ी हो जाती है। और फाइनली जो है अब ये मूलिया जो है वो खाना पीना छोड़ देती है और लेट जाती है जाके हरन परन लेके कि अब जो भी जैसे भी होगा, जब तक ये अलग नहीं हो जाते हम लोग तब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब इस तरीके से आखिरकार जो पन्ना होती है उसको झुकना पड़ता है और वो अपना खाना खुद से जो है अलग बनाना शुरू कर देती है। अब ये सब आता है और देखता है जब रघु, तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो मना करता है उसको ऐसा करने के लिए। तो जो पन्ना है वो रघु के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है ताकि वो ऐसा सुने और वो चला जाए यहाँ से। पर वो जानता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो इस तरीके से अब चीज़ें अलग हो जाती हैं, मतलब वो अपना खाना अलग बनाने लग जाती है और ये अपना अलग बनाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं अलग हो जाती हैं, एक तरीके से अलग हो जाता है, जो कि डायरेक्ट नहीं होता बट इनडायरेक्ट होता है। तो अब इस चीज़ को लेकर रघु काफ़ी दुखी होता है और वो धीरे धीरे जो है बीमार होता चला जाता है इस सारी चीज़ों को सोच सोच करके। अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इस तरीके से रघु जो है इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद मूलिया अचानक सारी सुरक्षाओं से वंचित हो जाती है कि तो इस कठिन समय में जो पन्ना है मूलिया और उसके बच्चों को सहारा देती है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो अकेली हो गई थी तो यदि रघु जो है उसे सहारा नहीं देता तो आज उसकी और उसके बच्चे की पता नहीं क्या गत होती। तो फिर वो उसके बच्चों को जो है, मतलब उसके बच्चे को और मूलिया को सहारा देती है। लेकिन जो पन्ना के बच्चे होते हैं चारों, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता इस तरीके से कि जब इसने पहले हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया था तो फिर अब हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। पर पन्ना उन्हें डांट देती है और मना कर देती है कि तुम ऐसी हरकतें कभी नहीं करोगे। मेरे लिए रघु जो है मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर था, इसलिए उसका जो परिवार है वो मेरा अपना परिवार है, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मूलिया और उसके बच्चे की देखभाल करती रहूँगी। तो इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और पन्ना का बेटा जो रघु, जो मतलब केदार होता है, वो धीरे धीरे वही स्थिति अर्जित कर लेता है जो कि रघु की थी। यानी कि वो अब अकेला पूरे घर का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। केदार जो है खुद तो विवाह नहीं करता है, लेकिन जो उसके भाई हैं कुन्नू और लक्ष्मण, उनका विवाह करवा देता है, और साथ ही साथ जो उसकी बहन जुनिया होती है उसका भी विवाह
करवा देता है। इस तरीके से सब अपनी अपनी गृहस्थी में बिज़ी हो जाते हैं और अब पन्ना जो है महसूस करती है कि केदार को भी अपना विवाह कर लेना चाहिए। और फिर इसी बीच में वो भाबती है कि केदार जो है वो मूलिया को कहीं ना कहीं पसंद करता है और उसने अपनी और पहल करते हुए दोनों को जो है विवाह के लिए राज़ी कर लिया। और फिर इस तरीके से वो जाकर के पूछती है जब केदार से, तो केदार मना कर देता है पहले तो कि मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई स्त्री आती है मतलब तो चीज़ें जो हैं वैसी हो जाएंगी वापस से, फिर वही लड़ाई झगड़ा और फिर सब कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। तो फिर मतलब इस तरीके से वो बात करती है और फिर मूलिया का जिक्र आता है और इस पर जो केदार होता है वो ना नहीं कहता है, बल्कि एक तरीके से उसकी हाँ ही होती है। तो वो समझ जाती है कि केदार जो है वो मूलिया को पसंद करता है, तो फिर वो हाँ बोल देता है आखिरकार। और फिर वो कहता है कि लेकिन जो भाभी है वो मानेगी नहीं इस बात के लिए, तो इसलिए हम इस पर चर्चा ना करें तो ये अच्छा है। तो फिर केदार ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। अब पन्ना कहती है कि इसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं देख लूँगी। तो फिर वो जाती है मूलिया के पास और उससे जो है इशारों इशारों में पूछती है कि केदार का मतलब विवाह कराने के लिए मैं सोच रही हूँ कि उसका विवाह करा देना चाहिए, और इसलिए तुम्हारे उसमें कोई लड़की हो तो तुम बताओ। तो फिर वो कहती है कि मतलब ऐसी कोई लड़की होगी नहीं जो केदार को ना कह दे। तो फिर वो बताती है कि केदार का दिल जो है एक लड़की पर आ गया है। तो फिर वो पूछती है कि कौन है वो। तो फिर वो कहती है मेरे सामने ही तो खड़ी है। तो फिर वो समझ जाती है कि मेरी बात हो रही है। तो फिर वो कहती है अब मेरे साथ मजाक कर रही है क्या। तो फिर वो कहती है नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि केदार तो तुझ पर ही दांत गड़ाए बैठा हुआ है, ऐसा वो जो है कहती है पन्ना। तो इस तरीके से अब मूलिया और केदार का विवाह करवा दिया जाता है और ये जो कहानी है एक बहुत ही सुखात्मक मोड़ पर इसका अंत होता है। तो इसका सार तत्व ये है कि संयुक्त परिवार में जो सामाजिक सुरक्षा है वो एकल परिवार में नहीं है, ऐसा प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। और इसी बिंदु पर ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है।